उत्तराखंड के 5 सपूतों की सरहद पर शहादत के बाद पूरे प्रदेश में गमगीन माहौल है। देवभूमि के जाबाजों के सर्वोच्च बलिदान को लेकर प्रदेश को फक्र है, तो वहीं अब दुश्मन को इस कायराना हरकत के लिए सबक भी सिखाने की मांग की जा रही है। वीरभूमि के वीरों को कई जगहों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं इस शहादत को अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं, जहां संत समाज की तरफ से मातृभूमि की बलिवेदी पर कुर्बान हुए सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संत समाज की तरफ से दुख जताया गया। 5 शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करते हुए संत समाज ने इस शहादत को समाज के लिए, नई पीढ़ियों के लिए देश सेवा के प्रति मां भारती के चरणों में अर्पित हो जाने की प्रेरणा बताई। हमारे देश के राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है, वास्तव में वो समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। और उत्तराखंड के हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए हैं। आज उनको प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस देश के लिए जो वीर जवानों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को ये हृदय विदारक दुख सहन करने की मां गंगा कृपा करे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई कायराना हरकत को लेकर संत समाज की तरफ से आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने की मांग की जा रही है। हरिद्वार के संत समाज में इस शहादत को लेकर दुख भी व्याप्त है और मानवता के दुश्मनों के प्रति भारी आक्रोश भी है। हरिद्वार के सभी संतों ने, भक्तों ने मिलकर के आज देश के उत्तराखंड के 5 शहीदों को श्रद्धा सुमन समर्पित की। सभी के मन में अत्यधिक कष्ट था और कष्ट के साथ साथ रोष भी है। और रोष ये है कि भारत सरकार को आतंकवाद को जड़मूल से नष्ट करना चाहिए और उसके के लिए एक बार अगर पाकिस्तान को ख़त्म करे इस धरती के नक्शे से, तो ये भी जरूरी है, तो ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आतंकवाद के नाम पर आए दिन हमारे जो सैनिक बलिदान हो रहे हैं, बहुत दुखद है। ये रुकना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार को जो भी कदम उठाना पड़े करना चाहिए। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद जवानों को पहाड़ों की रानी मसूरी में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मसूरी के झूलाघर स्थित शहीद स्थल पार्क पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में लोगों ने शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मसूरी थिएटर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि यह देश वीर जवानों की शहादत का हमेशा ऋणी रहेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार से आतंकवाद के अंत के लिए कड़े कदम उठाने की मांग भी की गई। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसे लोग मरे, ऐसे लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक हो। सरकार को चाहिए कि और ज़्यादा, जिस तरीके से सरकार ने पूर्व में भी कंट्रोल करके रखा आतंकी घटनाओं को जम्मू कश्मीर में, फिर से एक बार और स्ट्रांगली इसको करें और आतंकियों पे जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस से मिले कि आतंकी यहाँ पर हैं, उनको सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्योंकि आज यहाँ पर सभी मसूरी वासियों ने, जो उनके उत्तराखंड के 5 जवान 24-25 साल के रहे, उन्होंने शहादत दी है अपनी, हम उनके परिवारों की सांत्वना देते हैं। उत्तराखंड के 5 सपूतों के शहीद होने से एक तरफ पूरा प्रदेश दुखी, तो वहीं आतंक के खात्मे की मांग हर तरफ से उठ रही है। साथ ही केंद्र सरकार से ये भी मांग की जा रही है कि आने वाले दिनों में आतंक के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाएं, जिससे भारत की तरफ दोबारा किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। जिस प्रकार से कठुआ में कई जवान शहीद हुए, उत्तराखंड के 5 हमारे जवान, हमारे आदर्श नेगी जी, अनुज नेगी जी, मोहन सिंह भंडारी जी, आनंद सिंह रावत जी और हमारे कलम सिंह जी, जो इनकी शहादतें खराब ना जाए, बेकार ना जाए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवारों को सांत्वना मिले, इनके परिवारों को सहारा मिले, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटित न हो और इन परिवारों के समस्त सदस्यों को कुछ ना कुछ इस प्रकार की सहायता मिले कि वो अपने आप को असहाय न समझे।
ये आक्रोश, ये पीड़ा, अपने वीर जवानों को खोने का गम और आतंक के खात्मे की मांग, पूरे देश में आतंकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग चल रही है। छिपकर वार करने की कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ पूरे देश में एकजुट होकर लोग एक ही जुबा में बोल रहे हैं और देवभूमि के पांचों वीर सपूतों के प्रति श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जा रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।